बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस इस सुबह का नाश्ता कर रही थी, तबीयत कुछ ख़ास नहीं थी और बस फिर मैंने फ़ीवर भी था और मैंने चाय बना ली, साथ अंडा बॉयल कर लिया और मैंने साथ ब्रेड बनाई। लेकिन इसके साथ साथ मैंने अपनी अम्मी को, छोटी सिस्टर को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि इस तरह की अक्सर मेरी तबीयत ख़राब हो ना तो वो मेरे लिए नाश्ता जो है ना बेड पे ले आती हैं। तो जी बस ज़्यादा से ज़्यादा प्यार किया करें अपनी छोटी बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ। माँ ही हैं जो हमारा बहुत ख़्याल रखती हैं और हमारे लिए परेशान होती हैं। अल्लाह ताला हमारी माँओं को हमारे सरों पर सलामत रखे। तो मैं डेली जो है ना अपना शॉर्ट वीडियो वो मैं अपलोड लाज़मी करती हूँ यूट्यूब पे। उसके ऊपर मैं अपनी कंप्लीट रेसिपी जो मैंने डेली में बनाती हूँ, जो भी खाना बनाती हूँ, चाहे वो स्पेशल रेसिपी है या रूटीन वाला जो मेरा खाना है, वो मैं अपलोड करती हूँ। तो मैं कहती हूँ अक्सर जो हमारे परदेसी भाई हैं जो अपने घरों में नहीं रहते, सऊदीया में और दुबई वगैरह में रहते हैं, तो उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है बाज़ औक़ात खाना बनाने में। तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि रेसिपी ही अपलोड की जाए, जो रूटीन वाला खाना है वो भी अपलोड किया जाए, ताकि अगर वो मेरी कोई वीडियो उन तक पहुँचे तो वो देखें और मेरे जो मेथड है, जो भी मेरा कुकिंग का, उसके तरीके से वो पकाएँ। टेस्ट तो आपको पता है अपने-अपने हाथ का होता है, लेकिन इंग्रीडिएंट्स का भी पता चल जाता है कि कौन-सा जो है मसाला कब जाना है, कैसे पकना है। तो इससे उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने भी बस नाश्ता फिनिश किया था, साथ मैंने 2 पैनाडोल ली, तो फिर मेरी कुछ तबीयत जो है ना बेहतर हुई। तो बस आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। व्लॉग मैंने इसीलिए आजकल कम डालना शुरू किए हैं, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हो जाएँगे, तो वो लोग खुद मुझे कहें कि आप लोगों का जो व्लॉग है वो अपलोड नहीं हुआ, आप व्लॉग भी अपलोड करें, ताकि वो ले देखें, उन्हें अच्छा लगे। तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, तो मुझे भी फिर ना मज़ा नहीं आता जब मेरी वीडियोज़ पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो मुझे ये होता है कि फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट किया करें। टिकटॉक पे मेरे जो चैनल है आप उसको भी फॉलो किया करें। तो उसके साथ उस पे भी मैंने अपनी डेली की रूटीन शेयर की होती है और मेरी कोशिश होती है मैं जो भी बनाऊँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस ये मैं बच्चों के लिए सुबह ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, तो मैंने कहा चलें ये भी एक छोटी-सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो आपको पता है डेली जो है ना बच्चों का जो लंच बनाना है ना, लंच तो ख़ैर वो नहीं अब लेके जाती, सुबह ब्रेकफ़ास्ट मैं करवा देती हूँ उनको। क्योंकि पहले वो दूध पी के जाती थी, तो वो कहती हैं मामा खाली पेट जब हम दूध पी के जाते हैं ना तो स्कूल में दोनों की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। और मुझे लगता है कि खाली पेट जो है ना सिंपल दूध पी के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने जाना होता है स्कूल में, फिर सारा काम करना होता है, तो फिर ब्रेक टाइम तक जब बच्चा उठ जाता है ना तो उसको भूख लग जाती है। तो वैसे सोए रहे तो 11 बजे तक सोए रहे, जब छुट्टी होती है तो वो 11 बजे ही उठ के नाश्ता करती हैं। लेकिन आप बड़े भी देख लें, अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो हमें, चाहे हम 11 बजे नाश्ता करने की आदी हों, तो हमें भूख लग जाती है। तो मैंने फिर अपना ये रूटीन कर लिया कि मैं उनको घर से नाश्ता करवा कर भेजती हूँ। दूध फिर वो सुबह नाश्ते में नहीं पीती, बस नाश्ता कर जाती हैं और बस फिर आकर वो खाना खाती हैं। तो नाश्ते में भी मैं यही चाहती हूँ कि वो पराठा खाएँ, लेकिन मॉर्निंग का टाइम होता है, वो कहती है मम्मा इतना पराठा नहीं खाया जाता, पराठा हम खाएँगे लेकिन स्कूल से आकर। तो फिर मैं उन्हें ब्रेड को ही ना कभी डिफरेंट तरीके से बना देती हूँ, मीठी ब्रेड बना देती हूँ, कभी जिस तरह आज मैंने ये इनको बीच में डाल दिया है प्याज और अंडा और धनिया वगैरह काट कर, तो ये चलें डिफरेंट एक उनको टेस्ट मिल गया है। अंडा भी आपको पता है प्रोटीन से भरपूर होता है, वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अंडा भी चला गया, साथ ब्रेड भी चलेगी, तो थोड़ा पेट जो है ना इससे भरा रहता है बच्चों का और गुजारा हो जाता है ना। फिर आकर ना मैं इनके लिए, तो ये देखिए बड़े मज़े का ये बनता है। सुबह-सुबह मैं तो नाश्ता नहीं करती, लेकिन अक्सर जब इनके लिए बना रही होती हूँ ना तो मेरा भी दिल कर पड़ता है, लेकिन मैं उस टाइम नाश्ता करती नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसे फिर रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आज बस फिर ये रूटीन मैंने काफ़ी दिनों से छोटे-छोटे व्लॉग बनाए हुए थे, वीडियोज़, उनको आज मैंने कंबाइन किया है। तो ये मैं मसर बना रही थी, इससे पहले 2-4 बार मसर बनाए तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे। मसर भी बहुत सारे काइंड्स के आते हैं, कई गलते हैं, कई गलते ही नहीं हैं। वो बिल्कुल ऐसे था कि अलग पानी से बिल्कुल अलग होते थे, बीच में मिक्स ही नहीं होते थे। तो मैं मसर जब भी बनाती हूँ ना तो लहसुन और अदरक और हरी मिर्च को पीस कर ही मैं डालती हूँ, किसके इसके बाबा को नहीं पसंद लहसुन वगैरह मुँह में आए। तो फिर मैं नमक, मिर्च और हल्दी डालकर प्रेशर लगा देती हूँ, एंड के ऊपर फिर मैं तड़का लगाती हूँ।
तो आज बच्चे स्कूल से आए तो आज उनका दिल कर रहा था फ्राइज़ को। मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो मैंने कहा चलें उनको फ्राइज़ बना देती हूँ। तो ये मेरी कढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है ये कढ़ाई है और कढ़ाई हर वक्त चूल्हे पे सड़ती रहती है और फिर इतना ज़्यादा ये बेचारी काली हो गई है ना तो इसको मैंने ना बेचारी को रिटायर ही कर देना जल्दी इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल ना मैं इसी में ऑयल रहने देती हूँ, तो फिर मैं इसको ढक के रख देती हूँ और दोबारा जब फ्राइंग करनी होती है तो मैं दोबारा से फ्राइंग कर लेती हूँ इसी के अंदर। और जब मुझे लगता है कि ऑयल ज़्यादा ख़राब हो गया फिर मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो जी मसर भी मेरे बनकर रेडी हो गए थे तो अब मैंने कहा चले उनको तड़का लगा दिया जाए। बेचारे प्याज मेरे तैर रहे हैं ऑयल के अंदर। तो ये बड़े ही मज़े का ये तड़का लगता है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं लाजमी ज़ीरा ऐड करती हूँ तो बड़े मज़े का जो है ना तड़का लग जाता है। देसी घी हो तो विच वो भी सुट लो तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन आजकल देसी घी आपको पता है निकलता ही बड़ा कम है मलाई से। तो फिर मैंने कहा चलें ऑयल का ही तड़का लगा लें, लेकिन मसर काफ़ी मज़े के बने थे आज। तो बस यही है मेरी रूटीन आजकल जा रही है। और ट्यूशन के बच्चे भी जो आते हैं आजकल उनके भी पेपर हो रहे हैं तो मैं काफ़ी लेट ही फारिग होती हूँ, 9 बज जाते हैं मुझे। तो बस फिर खाना वगैरह खा के हम लोग फारिग हुए। तड़के वाले राइस मैं बनाती हूँ मसरों के साथ क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे मियाँ साहब जो हैं वो भी बड़े कम ही बॉयल चावल जो है ना खाते हैं। तो फिर मैं बॉयल चावल जो है ना कम ही बनाती हूँ। तो आज ये जो है ये मैंने बनाने के लिए रखा हुआ था मटन, ये मेरे कल की रेसिपी थी। तो ये मैंने ना कंप्लीट इसकी जो वीडियो है ना मैंने उसके ऊपर भी डाल दी है अपने शॉर्ट में। तो मुझे लगता है शॉर्ट में लोग ज़्यादा जल्दी देख लेते हैं वीडियो को और क्या कहते हैं शेयर भी कर देते हैं। और जब भी मैं शॉर्ट डालती हूँ ना सिर्फ 1-2 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होता है। तो मेरा बड़ा ही दिल करता है वो कौन सी मेरी वीडियो होगी जो वायरल होगी और मुझे भी ढेर सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे। आपको पता है जब व्लॉगिंग करें, ये सारा कुछ करते हैं हम लोग मेहनत करते हैं तो फिर दिल करता है कि उसका रिवॉर्ड भी मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप लोग कमेंट करके भी लाज़मी बताया करें। मेरे वे से आप लोग जो है ना मेथड से ट्राई किया करें रेसिपी, इंशाल्लाह आपको अच्छा ही टेस्ट मिलेगा। टेस्ट तो हर मर्द और औरत के अपने हाथ का होता है, लेकिन अगर सेम प्रोसेस से भी आपको पता है फॉलो कर लिया जाए। बाज़ ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि अगर मैं जो नेट से चीज़ें देखती हूँ ना उनको मैं सेम फॉलो करूँ ना तो अक्सर वो रेसिपी मुझे लगता है कि वो अच्छी नहीं बनती। मैं तो उसमें थोड़ी बहुत अपनी भी जो है ना, आपको पता है औरत का काम ही है कुकिंग करना, तो जब तक वो अपना लुच ना तल ले मैं तो ना तल लूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए बड़ा ही भुन के मेरा मज़े का लज़ीज़ जो है ना मटन तैयार हुआ था और बड़ा ही अच्छे तरीके से गला हुआ था कि जब हम नान की बाइट ले रहे थे ऐसे टूट रहा था, मुँह में घुलता जा रहा था। और इसके साथ साथ मैंने इसके मज़ेदार सा रायता बनाया। चटनी आजकल एंड हुई हुई है तो मैंने कहा चले फिर नमक और काली मिर्ची डाल देती हूँ, तो उससे भी बड़ा मज़े का लगता है ये रायता। दही आपको पता है मैं घर में ही जमा लेती हूँ, जो दूध डेली आता है वहाँ से दही जमा लेती है। तो इसके पापा ने कहा मैंने नान नहीं खाना तो आप मेरे लिए चपाती बना दो। तो मैंने फिर एक बड़ी रोटी उनके लिए बनाई, एक छोटी सी चपाती बना दी कि अगर भूख उनको ज़्यादा होगी तो चले वो खा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने सबने कढ़ाई जो है नान के साथ खाई और इसके पापा ने रोटी के साथ खाई। इसके पापा भी नान खा लेते हैं लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा एक होता है ना इंसान को पसंद, वो नहीं है इनके पापा को। और ये देखिए ऑयल मेरे से घी भी ज़्यादा लग गया था और रोटी के रुमाल पे भी लग गया। तो बस अब हम लोग खाना ही खाने लगे थे तो मैंने कहा चले मैं इसको निकालूं और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।